गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा था कि कौन नंबर 2 से डिविजिबल होता है 3 से 5 से। ये नंबर क्या 2 से डिविजिबिलिटी है? लास्ट का डिजिट चेक करो, लास्ट का डिजिट 0। यदि किसी भी एंड में 2 0 2 4 6 8 0 है, इट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा। 3 पर 3 के लिए डिजिट्स का ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 5 एंड 0। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 एंड 0। 5 में 0 ऐड करेंगे 5। क्या 5 6 के 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 के टेबल पे चेक करते हैं। 5 के टेबल में लास्ट डिजिट 0, इट मींस ये नंबर 5 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट यदि 2 के टेबल में आता है, लास्ट डिजिट 2 की और 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमें पढ़ लिया था कि यदि 2 और 5 के लिए हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे और 3 के लिए ऐड करके हम देखेंगे। क्योंकि ये ऐसे होमवर्क था तो आप अपना चेक कर सकते हो। ये दिस नंबर 2 से डिविजिबल, यस। 3 से नो, क्योंकि दोनों का सम कितना है 7। 5 से नो, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 है। यहां पर लास्ट का डिजिट 4, इट मींस दिस नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए ऐड करेंगे 5 एंड 4 9, क्योंकि इन दोनों नंबर का जोड़ कितना हो गया 9 हो गया, सम 9 हो गया। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? लास्ट का डिजिट चेक कर रहे हैं, नहीं, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट का डिजिट 6, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 से ऐड करके देखेंगे, 3 के लिए ऐड करके देखेंगे, 2 और 5 के लिए लास्ट डिजिट चेक करेंगे। दोनों का सम 11, इट मींस ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट डिजिट इज 6, इट मींस ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 8, लास्ट का डिजिट चेक करेंगे हम, लास्ट डिजिट 8, इट मींस ये 2 से डिविजिबल तो है। 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। दोनों का सम किया तो 13। 5, ये 5 के लिए भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है इसका 8 है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस जिसको बोलते हैं फैक्टर्स। अब इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि ये नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है। अभी हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में चेक करो, हमने 2 पर 3 पर या 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की है, तो हम इन्हीं टेबल के ऊपर देखेंगे ये दोनों इन तीनों में से किस पर डिविजिबल है नंबर। तो आप कहोगे ये 2 से डिविजिबल है। अब 2 का टेबल में 8 कहां पर आएगा? मींस जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे 8 को 2 से, 2 के टेबल में 8 कहां पर आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो जो आंसर हम ऊपर लिखते थे, इस बार हमने आंसर नीचे लिखना है। 2 के टेबल में 8 कहां पर आएगा? 4 पर। क्या लास्ट देखो एंडिंग पे आएगी, लास्ट में लास्ट डिजिट यहां पर आएगा तो प्राइम नंबर है ये, मतलब यहां तक 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए चल सकता है। 2 3 या 5, इन पर ये किस नंबर से डिविजिबल है? 2 से। ये दोबारा फिर 2 से डिविजिबल है। अब 2 के टेबल में 4 कहां पर आएगा? मींस 2 का टेबल पढ़ो, लेकिन 4 कहां पर आएगा? 2 पर। और जब नंबर यहां पर आ जाए तो 8 का मतलब हुआ है जब नंबर 2 पे एंड आ जाए, इट मींस मतलब जब नंबर इन प्राइम नंबर पे एंडिंग आ जाए, फिर आगे नहीं चलाना होता है। अब देखो यार, ये नंबर 10 से देखते हैं, ये इनमें से किससे डिविजिबल है? 2 3 और 5। हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 0 है, इट मींस ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है। तो यहां आपकी चॉइस है। इस नंबर को एक स्टूडेंट क्या करता है, इस नंबर को पहले 2 से लिख देता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 10 कहां पर आएगा? 5 पर। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि मैं पहले 5 से चेक करूंगा इसको, तो यहां पर 5 लिख देता है।
तो 5 के टेबल में ये कहां पर आएगा 2। अल्टीमेटली आपके जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 और 5 आए यहां पर, और यहां पर भी 2 और 5 है, तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब ये 20 2 से भी डिविजिबल है, फिर वो 5 से भी डिविजिबल है, फिर दोबारा। अब आपकी चॉइस है, आप चाहे 5 से डिवाइड करो पहले, चाहे आप 2 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको ये पता लग चुका है कि नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो 5 से आपने लिखा, 5 के टेबल में 20 कहां पर आएगा 4। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर 2 3 5 इन पे ही एंडिंग होनी चाहिए नंबर की। तो ये 4, इट मींस 4 और चल सकता है किसी नंबर पे। किस पे चलेगा 4? इन पे ही चेक करना है बेटा आपने। 2 यहां 2 से चलेगा तो आंसर इज 2। अब यहां पर इसकी हो जाएगी एंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर इज 36 कर लेते हैं 36। अब 36 पे चेक करें तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं, 5 से नहीं चलेगा, 5 से तो डिविजिबल नहीं है ये नंबर, लेकिन 2 से डिविजिबल है। यदि मैं चेक करूं 3 से, 3 के लिए ऐड करूंगा इन दोनों नंबर को, इन दोनों डिजिट को ऐड किया तो ऐड करके कितना आया 9। इट मींस ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भाग हो सकता है। तो मैं चाहे 2 से करूं इसको और चाहे मैं इसको 3 से करूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो एक स्टूडेंट इसको पहले 2 ले लेता है कि मैं 2 से डिविजिबल करूंगा। अब 2 के टेबल में 16 कहां आएगा, 16 को डिवाइड करके देख लेते हैं। सॉरी, 2 के टेबल में 36 कहां पर, 36 2 के टेबल में 36 कहां आएगा, तो यदि डायरेक्ट पता चल जाए ठीक है, नहीं तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 या 2 1 और यहां से 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। जो डिवाइड करने पे आंसर हम ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, यहां पर नीचे लिखना है, बस इतना फर्क है। तो 2 के टेबल में 36 आया 18 पे। अब आप किस पे चलाओगे, 2 पे फिर डिविजिबल है तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 कहां पर आएगा 9 पर, तो यहां पर 9। उसके बाद देखते हैं ये नंबर 9 किससे डिविजिबल है, 3 से। देखो 2 के टेबल में तो आता नहीं, 9 नंबर 5 के टेबल में आता है, 9 ना तो 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है 3 के टेबल को 3 तक देखो, मतलब 3 के टेबल में 9 कहां पर आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहां पर आएगा 3। एंडिंग होगी ठीक 3 पर। इन नंबरों पे एंडिंग करनी है 2 3 5। जब ये नंबर आ जाए तो उसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट 36 को एक स्टूडेंट ने पहले पता चल चुका था कि 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर तो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या करता है यहां पर पहले 3 लिख देता है। एक करना आपने, चाहे ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो। अब 3 के टेबल में 36 कहां आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जैसे यहां डिवाइड करोगे आप 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 एंड 3 2 जा 6। इसका मतलब यहां पर ये 12 आएगा। अब 12 किससे डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है वैसे और 2 के टेबल में आता है। जितने मध्य में चलाओ आप 2 पर, 2 पे कितना आया 6 और फिर दोबारा 2 से चलाया तो 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो चाहे नीचे लिखना चाहे तो लिख लो आप। 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2, पहले छोटा लिख दिया करते हैं, 2 2 3 3, 2 2 3 एंड 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। यदि हम यहां पर देखेंगे 36 के क्या प्राइम फैक्टर आए, 2 2 3 3, 2 2 3 3। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स में कोई अंतर नहीं आता। जो पहले प्राइम फैक्टर आए थे वही प्राइम फैक्टर ऐसे आएंगे। आप चाहे पहले 2 से डिवाइड करो और आप चाहे पहले 3 से डिवाइड करो, मतलब प्राइम फैक्टर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। द नेक्स्ट टॉपिक आज हम एलसीएम पर भी करेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ है तो हम ज्यादा बड़ा नंबर्स नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स।
अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब ये हमें जो प्राइम फैक्टर्स लिया था वो एक नंबर लिया था, अब ऑलरेडी हम दो नंबर लेंगे, जैसे 2 और 4। इसका एलसीएम फाइंड आउट करो। आपने कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिस पर ये दोनों ही नंबर डिवाइड होते हो, ये भी और ये भी। इनमें से चेक करो भाई, 2 पर देखो ये नंबर भी चल रहा है, 2 से ये भी डिविजिबल है और 2 से ये भी डिविजिबल है। इट मींस आप क्या ले लेंगे? 2 के टेबल देखो, 2 कहां पर आएगा? 1 पर, 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 4 कहां पर आएगा? 2 पर। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों चलते हैं? नंबर ही एक ही बचा, 1 तो बेटा यूनिटी होता है, 1 तो सभी टेबल पे चल जाएगा, तो नंबर ही केवल 2 बचा है, तो आगे चलाने की जरूरत नहीं है। किसी की भी एंडिंग जब यहां पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, फिर आगे चलाने की जरूरत नहीं होती उसको। तो एलसीएम कितना है आपके पास? एलसीएम 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 तो लिखो ना लिखो 2, तो इसका एलसीएम आया 4। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 एंड 8 कितने पे चलता है दोनों नंबर? इनमें से चेक करो, 2 3 एंड 5 में से किस नंबर से डिविजिबल है? 2। तो दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कहेंगे 2 के टेबल में 6 कहां पर आएगा? 3 पर, और 2 के टेबल पे ये किस पे आएगा? 4 पर। क्या ये आगे किसी एक टेबल पे चलते हैं? एक टेबल से डिवाइड है दोनों के दो। 2 पर चेक करते हैं, 2 से ये तो है, ये तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 से चेक करें तो ये तो 3 के टेबल पे आता है, लेकिन ये 3 के टेबल पे नहीं आता, और 5 पे तो कोई नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि आगे करो ना करो, आपको कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं 2 पे उचला, लेकिन लेंथ पड़ जाएगी, जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। और आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जो इसका एलसीएम आएगा, अब वो कितना आएगा? 2 3 4, 2 इंटू 3 और इंटू 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, और ये ऐसे ही 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 24। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और जो आपका आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख दो, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का। अब आया आपके पास 9 एंड 6। 9 और 6 को चेक करो किस नंबर से डिविजिबल है, दोनों ही नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 2 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता, नहीं। 3 से चेक करो, हाँ ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो आप इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 3। अब 3 के टेबल में 9 कहां पर आएगा? 3 पर। 3 के टेबल में 6 कहां पर आएगा? 2 पर। अब चेक करो, क्या ये दो जो नंबर बचे हैं, वैसे तो दोनों ही प्राइम नंबर है, आगे चलाने की जरूरत नहीं है, ये चलेंगे नहीं, किसी एक नंबर पर नहीं डिवाइड होंगे। जैसे देखो, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 के टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब ये ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे ये दोनों ही डिवाइड होते हो। 2 से दोनों डिवाइड नहीं होते, 3 से भी दोनों डिवाइड नहीं होते, 5 से भी दोनों डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि आप आगे चलाने की जरूरत इसको नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इज 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज और 2 भी एज इट इज। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द आंसर इज 18। 9 2 जा 18। क्लियर? आगे क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम लेना है हमने 7 एंड 5 का। टेकिंग द एलसीएम 5 एंड 7, लेकिन 5
2 से चलते हैं कोई नंबर? नहीं, 2 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। 2 तो मतलब ये दोनों नंबर 2 के टेबल पे नहीं आते। 3 ये 3 पर से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 ये नंबर तो 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। मींस ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो। तो उस केस में जो एलसीएम है वो डायरेक्ट ही इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें मिक्स करेंगे हम। टेकिंग द एलसीएम 9 into 18, दोनों किस टेबल से डिवाइड होते हैं? 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं, इसका मतलब 2 से तो ले नहीं सकते आप। 3 पर चेक करेंगे, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है। दोनों ही नंबर 3 से के टेबल में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको 3 से डिविजिबल कर सकते हो, 3 से चला सकते हो। 3 के टेबल में 9 कहां पर आएगा? 3 पर, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 18 कहां पर आएगा? 6 पर। लेकिन आगे फिर ये नंबर दोबारा 3 से चल सकते हैं, मतलब ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो आप फिर दोबारा 3 पे चला सकते हो उसको। तो इससे 3 पे लिखो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इज 3 into 3 into 2, 3 multiply by 3 multiply by 2। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर को क्या किया? मल्टीप्लाई करा। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, तो आपका एलसीएम आया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 एंड 15 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। चेक करो दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 2 से नहीं, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 5 के लिए लास्ट का नंबर देखते हैं, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। 2 और 5 के लिए लास्ट का डिजिट और 3 के लिए ऐड करके देखते हैं। तो ये तो वैसे ही पता चल जाएगा दोनों नंबर 5 से लेंगे, क्योंकि 5 के लिए क्या है? लास्ट डिजिट। तो दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब दोनों ही नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 का टेबल में 25 कहां पर आएगा? 5 पर। 5 के टेबल में 15 कहां पर आएगा? 3 पर। आप चेक करो क्या ये नंबर, दोनों ही नंबर किसी एक टेबल पे चलते हैं? ये 5 पर आता है, क्या ये नंबर 5 से चलता है? नहीं। ये 3 पे आता है तो 3 पे नहीं आता। मींस ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो। अब क्या करेंगे आप? एलसीएम। एलसीएम इज 5 into 5 into 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 5 into 5 25, और ये एज इट इज मल्टीप्लाई एंड ये 3। अब 25 को 3 से टेबल मल्टीप्लाई करो, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 का टेबल 5 तक पड़ेंगे, 3 5 जा 15, आपका 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 and 1 7, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आया है 57, और यही क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 and 3, इसका एलसीएम लेंगे 2 and 3 का। क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पे चलते हैं? ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मींस ऐसा कोई टेबल नहीं है जिस पर ये दोनों नंबर चलते हो, दोनों डिवाइड होते हो। तो उस केस में आपका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 2 into 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आपका एलसीएम आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप होमवर्क के लिए समझ लो क्वेश्चन। एलसीएम लेना है आपने, एलसीएम लेने हैं किस किस के?
5, 9. Question number 1. Question number 2, 12 and 18. Question number 3, 10 and 15. The next question is 30 and 20. Question number 4. And the question number 5 is 18 and 27. The question number 6 is 7 and 9.